जब हम सोते हैं तो हमारे जब सोने के बाद जो हमारा शरीर रिलैक्स होता है, उसके बाद हमारे गले की मांसपेशियाँ और मुंह की मांसपेशियाँ सारी सारी रिलैक्स हो जाती है, साथ में हमारी जीभ ये भी रिलैक्स हो जाती है। ये सारी चीज़ें रिलैक्स होने की वजह से जो सांस का रास्ता अवरुद्ध होता है, और अवरुद्ध रास्ते से जब ये हवा का आना जाना होता है तो उसमें जो सांस आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग सामान्य भाषा में खर्राटा बोलते हैं। खर्राटे आना बहुत कॉमन चीज़ है, सभी लोगों को होता है। जब भी हमारा शरीर रिलैक्स होता है सोने के समय पर, तो उस समय हमारे शरीर की सारी जो मसल टोन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी पूरी मसल्स फ्लैसिड हो जाती हैं। तो हमारा जो मुंह के अंदर और गले के अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और सांस लेने की उसको अवरुद्ध करते हैं। जब उस अवरुद्ध स्थान से हवा निकलती है तो वो एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है, इसी को खर्राटा बोलते हैं। और ये जो खर्राटे हैं ये एक तरह से नॉर्मल है, मगर कभी कभी अत्यधिक खर्राटे आना या बहुत ज़ोर से आना या खर्राटों की वजह से नींद पूरी ना हो पाना या बीच बीच में नींद का टूटना, ये किसी गंभीर समस्या के लिए संकेत देते हैं। आमतौर पर अगर आपको नींद आ रही है तो एकदम शांत नींद होनी चाहिए, उसमें खर्राटा नहीं आना चाहिए। शरीर का रिलैक्सेशन होता है, मगर इतना रिलैक्सेशन हो जाए कि और मार्ग इतना अवरुद्ध हो जाए कि खर्राटे आने लगे, ऐसा सही नहीं है। आमतौर पे खर्राटे उन्हीं लोगों में ज़्यादा आते हैं या तो किसी नशा करके सोते हैं या जिनके शरीर में मांस या फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चर्बी इकट्ठा होने की वजह से उनका रास्ता और ज़्यादा अवरुद्ध हो गया। तो खर्राटे आना एक अच्छी बात नहीं है और शांत नींद का परिचायक भी नहीं है। खर्राटे आना इनफैक्ट खर्राटे अगर किसी को व्यक्ति को ज़्यादा आते हैं, इससे ये कह सकते हैं उसको अच्छी नींद नहीं आती है। अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा खर्राटे आते हैं तो उससे कई चीज़ों पे असर पड़ता है। पहली चीज़, उसकी नींद पूरी नहीं होगी। नींद पूरी ना होने की वजह से उसका अगला दिन सही नहीं गुजरेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वभाव में गुस्सा रहेगा और उसको एक टेंडेंसी होगी कि वो कहीं भी, चूँकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो कहीं भी बैठे-बैठे वो सो सकता है, झपकी मार सकता है। तो उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगा अगले दिन का। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनको खर्राटे आते हैं, जिनकी नींद अच्छी तरह से खर्राटों की वजह से पूरी नहीं हो पाती, उनके साथ ये भी दिक्कत होती है, वो जब भी कोई काम कर रहे होते हैं उसमें कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को गाड़ी चलाने से या कोई हैवी मशीनरी का काम जिसमें कि थोड़ी फाइन वर्क्स चाहिए, उनसे बचना चाहिए। इसके अलावा जिनको ज़्यादा खर्राटे आते हैं, खर्राटे आने की वजह से सांस का रास्ता अवरुद्ध होता है, तो धीरे धीरे करके एक समय ज़्यादा खर्राटे आने की वजह से धीरे धीरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो उसकी वजह से व्यक्ति के मानसिक क्षमता पे असर पड़ता है, साथ ही में उसके शारीरिक क्षमता पे भी असर पड़ता है। उसके शरीर में ब्लड जो ऑक्सीजन ले जाता है, उस ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसका ब्लड की पंपिंग ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, जिसकी वजह से उसे ब्लड प्रेशर बनने की संभावना होती है। इसी साथ पाचन क्रिया संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके साथ तमाम तरह की दिक्कतें, जिनमें एक डायबिटीज़ भी शामिल है, वो भी हो सकती है। आगे चल के हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और खर्राटे की दिक्कत, इन सब के साथ मिल के आगे चल के हार्ट अटैक का कारण भी बन सकती है। जब हम लोग देखते हैं कोई मरीज़ खर्राटे की प्रॉब्लम के साथ आता है, तो हम लोग सबसे पहले उसमें ये एनालाइज़ करते हैं कि खर्राटे की वजह क्या है। 3 मुख्य वजहें होती हैं खर्राटे आने की। एक तो हमारे नाक के लेवल पर, दूसरा गले के लेवल पर, तीसरा उसके गले के नीचे लैरिंक्स के नीचे के लेवल पर। जो नाक के लेवल पर हमें ये देखना होता है कि नाक में कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं मांस तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं नाक की जो बीच का हड्डी जिसे हम लोग सेप्टम बोलते हैं वो टेढ़ा तो नहीं है। उसके अलावा नाक के पीछे के हिस्से नेज़ोफेरिंक्स में कोई मांस तो नहीं बढ़ा हुआ है। छोटे बच्चों में एडिनॉइड्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। कभी कभी किसी एडल्ट व्यक्ति में, किसी बुजुर्ग व्यक्ति में कोई ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से सांस का रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। उसके अलावा गले में जीभ का साइज़ देखना पड़ता है कि जीभ बहुत मोटी तो नहीं है, बहुत थिक जीभ तो नहीं है, जिसकी जो कि फॉल बैक करती है, उसकी वजह से खर्राटे आते हो। उसके अलावा अगर पेशेंट का फिजिक का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत फैटी पेशेंट होता है, बहुत वज़न ज़्यादा होता है, तो उस ऐसे लोगों में रास्ता अवरुद्ध होने के चांसेस होते हैं। कोई ट्यूमर तो नहीं है गले का या सांस की नली का, उसकी वजह से भी रास्ता अवरुद्ध होता है। पहले हमें कारण को देखना पड़ता है, कारण के हिसाब से ही उसका इलाज किया जा सकता है। अगर नाक की दिक्कत है तो कोई भी ईएनटी सर्जन
नाक के ऑपरेशन करके या नाक का रास्ता ठीक करके या दवाइयों के द्वारा उसको ठीक कर सकता है। इसी तरह की नाक के पिछले हिस्से में अगर कोई ट्यूमर हो या कोई पॉलिप बन गया हो तो उसको निकाल के उसे ठीक किया जा सकता है। जो भी मोटे पेशेंट आते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस किए जाते हैं जिससे कि वो अपना वजन कम करें और खर्राटों की में कमी आए। साथ में ये भी चेक करना पड़ता है ये खर्राटों की ग्रेडिंग क्या है। इसकी हम लोग कई तरह की ग्रेडिंग होती है जो हम लोग सबसे कॉमनली फॉलो करते हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले पेशेंट को एक स्लीप स्टडी करनी पड़ती है। इसके लिए मरीज़ को रात भर अस्पताल में रहना पड़ता है, उसे दवाई देकर एक आर्टिफिशियल स्लीप दी जाती है। उसके सारे बॉडी पे सेंसर्स लगा के उसका हार्ट बीट, उसका पल्स रेट, उसका रेस्पिरेटरी रेट और उसके दिमाग की एक्टिविटी सारी मेज़र की जाती है। ये पूरे 12 घंटे का रिकॉर्ड एक बनाया जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि मरीज़ को खर्राटे की कितनी सीवियरिटी है, क्या वो बीच बीच में उठ जाता है, क्या उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ये सब चीज़, और उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट इस बीच में कैसा रहता है, ऑक्सीजनेशन कैसा रहता है, ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, ये सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम लोग एक ग्रेड बनाते हैं कि हाँ ये इस ग्रेड में इस तरह का खर्राटा है। तो सिर्फ सिंपल स्नोरिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट कभी कभी ये स्नोरिंग जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम का रूप ले लेती है। इसमें मरीज़ को सांस सोते हुए अचानक से सांस रुकती है और उसकी नींद खुल जाती है और फिर उसके बाद फिर से उसको नींद आती है। ऐसे ही ये बार बार होता रहता है। अगर ये घंटे भर में 12 बार से या 6 से 12 बार के बीच में हो रहा है तो ये खतरे वाली बात है और ऐसे मरीज़ का तुरंत हमें जो भी कारण है उसके हिसाब से उसका इलाज शुरू कर देना पड़ता है। अगर ये खर्राटे बहुत ज़्यादा तेज़ हों तो नुकसान वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर ये खर्राटे आपकी नींद में व्यवधान पैदा करते हैं, आपकी नींद बार बार खुलती है, तो ये खतरे वाली चीज़ है। ऐसे लोग जिनकी नींद खर्राटों की वजह से बार बार खुलती है, ऐसे लोगों को हम लोग OSAS बीमारी से ग्रसित मानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ऐसे लोगों को खर्राटे की वजह से रात में सोते सोते अचानक से नींद खुलती है, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अंदर सांस नहीं जा पा रही है और उनकी अचानक से इस वजह से ऑक्सीजन हंगर की वजह से नींद खुल जाती है। नींद खुलती है, बॉडी में टोन वापस आती है, फिर से उनको रास्ता खुल जाता है, फिर से वो सो जाते हैं, फिर से रिलैक्स होते हैं, फिर बॉडी की टोन डिक्रीज होती है, फिर रास्ता कोलैप्स करता है, फिर उनको सेम ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, फिर उनकी नींद खुलती है। ये बार बार एपिसोड्स होते रहते हैं। अगर ये एपिसोड बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये पूरे शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ऐसे खर्राटे का इलाज करना बहुत आवश्यक है। इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डॉक्टर की सलाह अनुसार पहले तो अपना हैबिट्स ठीक करें। किसी तरह का आप नशीला पदार्थ लेते हो, जैसे रात में अल्कोहल लेते हो, तो वो अवॉइड करें। सिगरेट, कॉफ़ी, टोबैको इन सब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं और आपको नींद देर से आती है। जब नींद देर से आती है तो जब आप सोते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स बॉडी हो जाती है, तो उसमें खर्राटे आने की संभावना ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। अपने वज़न को नियंत्रित रखें, कंट्रोल में रखें। उसके लिए एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड्स खाएं। आप अपना सुबह का नाश्ता भरपेट करिए, दोपहर का खाना कम खाइए और रात का खाना नाम मात्र का। ये नाम मात्र का खाना भी तब खाइए जब आपको पता है कि 4 घंटे बाद सोना है। 4 घंटे से पहले लेटना नहीं है बिस्तर पे। अगर आप ये फॉलो करेंगे, साथ में कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे, तो खर्राटे की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इसको रोकने के उपाय जैसे कि करवट सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चित सोते हैं, पीठ के बल सोते हैं, तो उसमें खर्राटे आने की संभावना ज़्यादा होती है बनिस्बत करवट लेटने की। तो करवट लेटने की प्रैक्टिस करनी है और साथ में अपने को हेल्दी फिट रखने की कोशिश करनी है। इन सब चीज़ों से खर्राटों को आसानी से रोका जा सकता है और स्वस्थ रहा जा सकता है।